जी असदुल्ला भाई, हमें बताएं कि यहाँ से जो आप कश्ती में अगर हम कोई सयाह वगैरह आपके साथ पूरी झील का चक्कर लगाते हैं, आप उनसे कितना रेंट चार्जेस करते हैं और कितनी देर यानी कि 1 घंटा 2 घंटा या कितनी देर कश्ती में वो कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। हम पूरा झील घुमाते हैं 1500 में। एक आधा चक्कर है 700 रुपये में। आधा घंटा ये सफ़र किश्ती का हम वो रेट लेते हैं। दूसरा असदुल्ला भाई, हमें ये बताएं कि यहाँ से आगे जो हैं वो कितनी झीलें हैं और आगे जो है आप यानी कि यहाँ से वो जो झील है आखिरी उस सैफुल्ला झील, उसका यहाँ से कितना सफ़र है, गाड़ी में कितनी देर में आप जा सकते हैं? जी गाड़ी में 10 मिनट का रास्ता है और पैदल 1 घंटे का रास्ता है। ठीक हो गया। और यहाँ से आगे वादी कमराट या चित्राल की तरफ भी कोई रास्ता निकलता है? ये 2 दिन का पैदल रास्ता है चित्राल का। यहाँ से 2 दिन पैदल जाते हैं। ठीक हो गया। असदुल्ला भाई, ये बताएं कि यहाँ पर आप कितने महीने ये आपका काम होता है, यानी कि आप कौन से महीने में यहाँ बर्फ़बारी अगर हो जाती है उसके बाद आप लोगों का ज़रिया माश क्या होता है? आप इधर ही रहते हैं या यहाँ से चले जाते हैं? जी 6 महीने हम यहाँ पर काम करते हैं, फिर हम जाते हैं। फिर दिसंबर में बर्फ़बारी होती है। दिसंबर से लेकर कब तक बर्फ़बारी होती है? ये जनवरी तक ये ऐसे ही होते हैं। यानी जनवरी तक आप यहाँ पर नहीं होते। दिसंबर जनवरी ये 2 माह इनमें बर्फ़ पड़ती है। अच्छा, ये जो ऊंचे इधर पहाड़ हैं तो इधर भी ऐसे ही यानी कि बर्फ़ वगैरह होती है? यहाँ बिल्कुल कोई नहीं रहता या कोई बंदे होते हैं यहाँ पे? नहीं, यहीं पर कोई भी बंदे नहीं रहते। हम फिर आगे जाते हैं उशू मटिलतान में, हम वहाँ पर वहीं पर रहते हैं। ठीक हो गया असदुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें इस इलाके के बारे में मालूमात दी। जी नाजरीन, अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। ये कश्तियाँ यहाँ पे मकामी लोगों का ज़रिया माश इन्हीं चीज़ों से है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जब भी यहाँ पर आएँ तो इन भाइयों के साथ ज़रूर कश्ती की, क्योंकि देखें मोहंडो झील देखने का मकसद ये होता है कि यहाँ पर झील की सैर की जाए। तो आप इनके साथ ज़रूर यहाँ की सैर करें, ये आपके साथ मुनासिब रेंट करेंगे। ठीक है जी। अब मैं आपको थोड़ा सा तफसीलन बता दूं कि यहाँ से आगे जो है ना वो सैफुल्ला झील आखिरी झील है। वहाँ से आगे जो है 2 दिन पैदल सफ़र आप चित्राल वादी कमराट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है जी, 2 दिन पैदल सफ़र। उसके लिए मुकामी गाइड का आपके साथ होना ज़रूरी है। उस दौरान रास्ते में आपके पास ज़्यादा राह होना चाहिए, यानी कि आपके पास जो है खाने पीने का सामान होना चाहिए, आपके पास रहने के लिए टेंट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रास्ते में आपको ना तो कोई होटल मिलेगा और ना ही कोई और चीज़ मिलेगी। तो इसलिए मैं आपसे ये भी आपको चीज़ एक रिकमेंड करता हूँ कि यहाँ जब भी आएँ, मकामी लोगों के साथ इनका रोज़गार मुयस्सर है तो यहाँ इनके साथ ज़रूर ताउन करें। और ख़ासकर इनके जितनी भी चीज़ें हैं आप बेशक कलाम से लेके आएँ, लेकिन इनसे भी यहाँ चीज़ें ज़रूर ख़रीदें। ये आप देख रहे हैं, ये कश्ती में एक भाई जा रहे हैं, तो यहाँ पर आधा घंटा लगता है पूरे झील का चक्कर लगाने के लिए। तो हम यहाँ से अभी आपको झील का एक व्यू दिखाते हैं। ये आप आगे चले जाएं। यहाँ से जी, यहाँ पर आप देखें झील की वसअत आप देखें तो ठंडा यख पानी है, इसका बहुत साफ़ शफाफ पानी है। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत प्यारा व्यू है। यहाँ और भी सयाह आए हुए हैं। नाज़रीन, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ आप देखें, यहाँ बहुत ज़्यादा फलक बोस पहाड़ हैं और इनके ऊपर बर्फ़बारी होती है। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पर घुड़सवारी भी होती है। ये सामने घोड़ा देख रहे हैं, सयाहों की सहूलत के लिए घुड़सवारी भी होती है यहाँ पे। तो बहुत प्यार करने वाले ये लोग हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये जज़ीरा है। ये सामने आप देख सकते हैं मेरी उंगली के इशारे पे, ये सामने जज़ीरा है और इस पे लोग आते हैं। यहाँ पर अंदर लोग जो हैं इधर स्टे भी करते हैं, खैमा भी लगाते हैं। ठीक है जी।
तो बाकी इंशाल्लाह फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।